नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं बंजारन एक सच्ची प्रेम कथा में। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। प्रताप सिंह और अभय सिंह दोनों भाई जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। राणा यशवंत सिंह ने बरसों पहले अपने एक दोस्त ठाकुर सुल्तान सिंह को वचन दिया था कि उनकी बेटी कामयानी उनके घराने की बहू बनेगी। ठाकुर यशवंत सिंह और उसकी पत्नी के सिवा किसी को यह पता नहीं थी। ठाकुर यशवंत सिंह चाहते थे कि उनके जिगरी दोस्त सुल्तान सिंह की बेटी कामयानी उनके बेटे लाखन सिंह की दुल्हन बने, लेकिन लाखन सिंह तो बचपन से ही वैरागी थे। वह सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए हवेली से दूर चले गए थे। इसलिए अब ठाकुर यशवंत सिंह सोचते थे कि कामयानी का रिश्ता प्रताप सिंह के साथ हो। उसके मन में कामयानी और प्रताप सिंह के लिए ढेर सारे अरमान थे, लेकिन प्रताप सिंह अपने जन्म पर की गई भविष्यवाणी की तरह लोगों दीन दुखियों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने धावनगढ़ में ऐलान कर दिया था कि धावनगढ़ के जंगल में रहने वाली जंगली जानवरों को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठाकुर प्रताप सिंह रोज अपने गांव की सैर करने आते थे, जिससे उसे अपने गांव के बारे में एक बात पता हो। वह चाहते थे कि उसके गांव में कोई भी दुखी ना रहे। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ जंगल की सैर करने गए हुए थे, तो उनके घोड़े के आने की आवाज़ सुनकर जंगली फल तोड़ रही लड़कियां तेजी से भागने लगी। तभी एक लड़की जो फिसलकर रास्ते में पड़े कीचड़ में गिर गई। उसे गिरते देखकर ठाकुर प्रताप सिंह अपने घोड़े को रोककर उसकी तरफ बढ़े। यह देखकर वह लड़की काफी घबरा गई, लेकिन उसके रेशमी बालों से उसका चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठाकुर प्रताप सिंह उसके पास पहुंचे और बोले, चलिए खड़े हो जाओ। यह सुनकर वह लड़की घबराई सी ठाकुर प्रताप सिंह की तरफ देखने लगी। उसने अपने रेशमी बालों को घबराते हुए हाथों से एक तरफ किया और एकटक ठाकुर प्रताप सिंह की तरफ देखने लगी। जैसे ही ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे देखा तो वह उसके रूप में पूरी तरह खो गई। उसे ऐसा लगा जैसे इस कीचड़ में कोई कमल खिला हो। एक पल के लिए ठाकुर प्रताप सिंह भी कई खो से गए थे। तभी वह लड़की हड़बड़ा कर उठी। वह फिर फिसल कर वापस कीचड़ में गिरने ही वाली थी कि ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे संभाल लिया। वह लड़की जिसके दुपट्टे में जंगली फल बंधे हुए थे वह की कीचड़ में गिरने के बाद भी उसके फल दुपट्टे में बंधे होने के बाद खराब नहीं हुए कि हड़बड़ा कर बोली, कुंवर सा, म्हारे को माफ कर दो। आज के बाद हम लोग ये जंगली फल तोड़ने ना आएंगे। म्हारे को माफ कर दो, म्हारे से घनी बड़ी गलती हो गई। थारे हुक्म के बिना हम यहाँ फल तोड़ने आ गए। तब ठाकुर प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, ने जो गलती की है उसकी सजा तो थारे को मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, कुंवर सा, म्हारे को माफ कर दो। म्हारे लिए फल तोड़े हैं ना, तो ये इन फलों को भी रख लो। तब ठाकुर प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, थारी सजा यह है कि म्हारे को यह जानना है कि थारा नाम क्या है। यह सुनकर वह लड़की थोड़ी हड़बड़ा गई, फिर शर्माते हुए बोली, रोशनी, म्हारा नाम रोशनी है और मैं यहाँ जंगल के पास उस पार बंजारों के कबीले में रहती हूँ। मैं एक बंजारन हूँ। यह कहकर वह लड़की वहाँ से चली गई। उसने पीछे मुड़कर एक बार शर्माई नजरों से ठाकुर प्रताप सिंह को देखा और ठाकुर प्रताप सिंह उसे तब तक देखते रहे जब तक वह लड़की आंखों से ओझल ना हो गई। मैं आप सभी को मैं बता दूं कि रोशनी कोई और नहीं, पिछले जन्म में वामिका थी। शायद इस जन्म में भगवान ने ठाकुर प्रताप सिंह और रोशनी की अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए उन्हें फिर से जन्म दिया था, लेकिन उनके जीवन पर एक काली परछाई के रूप में इस बार भी ग्रहण लगाने के लिए कालंद्री कामयानी के रूप में आ गई है। क्या इस जन्म में भी
ठाकुर प्रताप सिंह और रोशनी की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी, कालंद्री यानी कामयानी की वजह से, या फिर पूरी हो पाएगी? जानने के लिए इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।